हेलो मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सही होंगे। और इस समय सावन महीना चल रहा है, यानी शिव का महीना। इस महीने में शिव की पूजा विशेष रूप से होती है और ये हमारे यहाँ सनातन धर्म परंपरा में सदियों से चला आ रहा है। तो आइए कुछ बात करते हैं आज के वीडियो में कि शिव जी को कैसे प्रसन्न किया जाए। शिव जी अवधरदानी हैं। तुलसी बाबा ने भी कहा है कि आशुतोष तुम अवधरदानी। भगवान जो है आशुतोष अर्थात शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। बहुत जल्दी अगर कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो वह हैं हमारे भोले बाबा। बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और इनकी आराधना करने से संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्राप्त आपको ना हो सके। और ये एक तरह से राष्ट्रपति हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को सज़ा हुई फांसी की, लेकिन यदि वह राष्ट्रपति के पास अपनी याचिका लेकर जाता है तो क्या होता है, राष्ट्रपति उस सज़ा को थोड़ा सा कम कर सकता है। उसे ये अधिकार, विशेष अधिकार होता है। वैसे ही है हमारे भोले बाबा। अगर कुछ भी आपके भाग्य में जो विधाता के द्वारा नहीं लिखा गया है या आपको नहीं प्राप्त हो रहा है तो वह आप शिव जी से मांगें तो शिव जी अवश्य दे देते हैं। किंवदंती अपने ग्रामीण भाषा में, ग्रामीण अंचल में प्रचलित है कि भोले बाबा हर समय समाधि में रहते हैं और यदि उनकी समाधि में जब हम लोग जाते हैं और उनसे प्रार्थना करें, उनकी आराधना करें, उनसे उपासना करें और कुछ मांगे तो वो आँख खोल के तुरंत दे देते हैं। पर वो विचार नहीं करते क्योंकि वो समाधि के आनंद की अवस्था में लीन रहते हैं और उस आनंदावस्था में भक्त यदि उनसे कुछ मांगता है वो तथास्तु कह ही देते हैं। तो इस तरह से कई हमारे पुराणों में कथाएं आती हैं। जैसे एक कथा मार्कंडे ऋषि जी की है। तो उनकी आयु जो थी वो विधाता के द्वारा केवल 5 वर्ष की थी और उन्होंने शिव जी की आराधना की। और जब उनकी 5 वर्ष पूरी होने को आए तो उनके माता पिता ने उनको क्या किया, बैठाल दिया शिव मंदिर में और कहा कि जो भी इधर से निकले तो उसको आप प्रणाम करते रहिए। तो ये शिव का जो शिवलिंग था उसको पकड़ कर बैठे रहे और उधर से सप्तऋषि निकले। सप्तऋषि ने इनको आयुष्मान भव का आशीर्वाद दे दिया। और जब वहाँ पर काल आया तो देखा कि ये शिव जी के पास बैठे हैं। तो जब महाकाल के पास बैठा है बालक, तो फिर काल क्या कर सकता। तो परिणाम स्वरूप मार्कंडेय ऋषि दीर्घायु हो गए और उन्होंने आगे चलकर समाज के कल्याण के लिए धार्मिक पुस्तकों का लेखन किया। तो ये सब कृपा किसकी रही? भोले बाबा की, क्योंकि वो महाकाल के आश्रय में थे, इसलिए काल भी उनका कुछ नहीं कर सका। यदि काल से कोई बचा सकता है तो वो हैं केवल हमारे महादेव। तो आइए ज़्यादा इधर उधर की भूमिका न निभाते हुए आज चर्चा करते हैं कि शिव जी को कैसे प्रसन्न किया जाए। और ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, ये उपाय बिल्कुल अचूक उपाय हैं। इन्हें आप करके अवश्य देखिएगा। शिव जी को राम राम सबसे अधिक जो है वो अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा पसंद है। वो राम राम का ही जाप करते हैं। राम उनके गुरु हैं। राम के गुरु शिव हैं और शिव के गुरु राम हैं। तो ये राम राम का उच्चारण किया करते हैं। तो यदि आप इनके किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उससे भी कोई हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। लेकिन अगर आप इनकी विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो आप राम राम का नाम जपिए इनके पास बैठकर। आपके पास जितना भी समय हो, जितनी भी श्रद्धा हो, आप इनके किसी शिवलिंग के पास, यदि नहीं आप किसी मंदिर में नहीं जा सकते, आपके पास समय नहीं है क्योंकि आजकल की जीवन शैली बहुत व्यस्तता भरी है, तो अगर आप किसी मंदिर में नहीं जा सकते तो आप अपने घर में ही किसी पवित्र स्थान पर एक चित्र रख लीजिए और चित्र के आगे धूप बत्ती यथाशक्ति जो भी आपके पास उपचार है उनसे पूजा कीजिए
और यदि संभव हो शिवलिंग मिल जाए तब तो फिर बहुत ही अच्छा। तो आप उस शिवलिंग के आगे बैठकर राम राम जपिए। एक माला तो कर ही लीजिए। एक माला करने में कोई विशेष बहुत समय भी नहीं लगता। दूसरे, यदि आप बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाते हैं तो उस पर राम राम चंदन से लिखिए और वह उनके ऊपर चढ़ाइए। तीसरा है कि इनको रामचरित्र बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये गुरु हैं। जैसे हनुमान को पसंद है रामायण, उसी तरह से इनको भी रामचरितमानस आप इन्हें सुनाइए। 5 दोहा पढ़िए। आवश्यक नहीं है कि आप पूरा मास पारायण का करें या नवाम पारायण का करें, आपके पास समय हो। और यदि आप मास पारायण का कर सकते हैं तो फिर सोने में सुहागा। आप नवाम पारायण कर सकते हैं तो वो भी अच्छा है। लेकिन यदि आप इतना नहीं कर सकते तो एक संकल्प ले लीजिए कि आप 5 दोहा पढ़ेंगे। 5 दोहा तो रख ही लीजिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। और 5 दोहा पढ़ने में बहुत समय भी नहीं लगता। तो उस 5 दोहा आप प्रतिदिन इनको शिवलिंग के समक्ष बैठकर सुनाइए। शिवलिंग नहीं है तो आप इनकी तस्वीर या पीतल की मूर्ति या कोई भी जो भी चित्र मूर्ति आपको आसानी से उपलब्ध हो सके, क्योंकि ईश्वर भाव का भूखा है। आपके किसी भी पदार्थ का, किसी भी उपचार का, किसी तरह की उसको आकांक्षा नहीं है। आप यदि मन में ही अपनी भाव कल्पना से एक मंदिर बना लें और उस मंदिर में बैठ के आराधना करें तो वह हर मंदिर से श्रेष्ठ भाव आपका होगा। तो आप राम राम लिखिए। एक आप, यदि आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूरी नहीं हो पा रही, तो आप क्या करें कि राम राम का लेखन करें। इससे आपकी हर इच्छा की पूर्ति हो सकती है। आप राम राम का लेखन करें, राम राम का जाप करें, रामायण शिव जी को सुनाएं। भले ही 5 दोहे, आप आवश्यक नहीं कि आप प्रातःकाल ही सुनाएं, शाम को भी, रात को भी। रामायण पढ़ने के लिए कोई भी विशेष समय निर्धारित नहीं है। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी एक समय निश्चित कर सकते हैं। अगर सबसे अच्छा हो कि आपको एक निश्चित टाइम, जैसे आपने शाम को 5 बजे का रखा या सुबह 5 बजे का रखा या 8 बजे का रखा, जो भी आप अपनी सुविधा अनुसार एक समय निर्धारित कर लीजिए। वही समय पर प्रतिदिन करिए। जैसे आज 5 बजे किया तो कल 5:01 नहीं होना चाहिए, ना 59 होना चाहिए। ठीक 5 बजे, ठीक 5 बजे, ठीक 5 बजे। इस तरह से आप करके देखिए, आपको इतनी जल्दी लाभ मिलेगा, बहुत शीघ्र आपको लाभ मिलेगा यदि आप समय का पालन करते हैं। आप अपने समय के अनुसार समय को निर्धारित करके चलते हैं। तो आप राम नाम का लेखन करिए और राम राम भगवान को रामायण सुनाइए और राम राम लिखकर बेलपत्र अर्पित करिए और उनसे प्रार्थना करिए। आप देखेंगे कि जो कार्य आपका सालों से नहीं हो पाया, वह कार्य आपका इसी महीने श्रावण मास की पूर्णिमा तक अवश्य हो जाएगा। और यदि उस कार्य काफ़ी लंबा है तो उसके आपको संकेत अवश्य मिल जाएंगे और वो आगे चल के आपका पूरा हो जाएगा। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, लाइक और कमेंट करिए तथा अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा। और उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।